शिक्षा मंत्री के घर पर लगातार लोग डीएनए टेस्ट के लिए बाल और नाखून भेज रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि शिक्षा मंत्री के घर पर ऐसा क्यों? इसके पीछे की पूरी कहानी बताएंगे और बताएंगे कि राजस्थान में इसको लेकर आखिर बवाल क्यों खड़ा हो गया और संसद में ऊंट से शपथ लेने वाले जो सांसद साहब हैं वो क्यों सड़कों पर उतर रहे हैं और मदन दिलावर जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं उनके घर के बाहर आदिवासियों का बड़ा जन सैलाब और बड़े लाव लश्कर के साथ राजकुमार रौत शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के घर के सामने खड़े हैं और पूरे राजस्थान से जो आदिवासी समुदाय है, जो आदिवासी हैं, वो डीएनए टेस्ट के लिए बाल और नाखून भेज रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बांसरोटा। अक्सर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अपने बयानबाजी के लिए सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर पूरे राजस्थान के आदिवासियों ने बवाल खड़ा कर दिया है। बात भी ठीक है कि मदन दिलावर ने, शिक्षा मंत्री ने यह कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, ऐसे में इनका डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। ये बात जब आदिवासियों के पास पहुंचती है तो उनका गुस्सा आसमान में पहुंच जाता है कि एक शिक्षा मंत्री वो भी इस तरीके की बात कर रहे हैं। क्या आदिवासी हिंदू नहीं है? आदिवासी कौन है? अब इसका डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा क्योंकि शिक्षा मंत्री ने खुद कहा है कि वो हिंदू नहीं है, उनका डीएनए टेस्ट करवा लिया जाए। अब इसको लेकर राजकुमार रौत और बाप पार्टी के बहुत सारे जो नेता हैं, विधायक हैं, वो सड़कों पर उतरे हैं, मदन दिलावर के घर के सामने पहुंच गए। इसको लेकर ना सिर्फ जयपुर में, ना सिर्फ डूंगरपुर बांसवाड़ा जो आदिवासी क्षेत्र है उनमें, बल्कि पूरे राजस्थान के कई जिलों में जो लोग हैं वो शिक्षा मंत्री के खिलाफ विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को इस तरीके का बयान दिया है, उसके कारण उनको इस्तीफा देना चाहिए या फिर आदिवासियों का टेस्ट करवाना चाहिए। अब बुरी तरह राजस्थान के शिक्षा मंत्री इस बयान के बाद फंस चुके हैं। हालांकि इतना मामला होने के बाद वो पलटी मारते हुए नजर आ रहे हैं। मदन दिलावर हैं जो इस मामले को लेकर कह रहे हैं तो आदिवासी हमारे भाई हैं, हम भी आदिवासी हैं, जो आदिकाल से चले आ रहे हैं वो सब आदिवासी हैं। हालांकि उन्होंने बयान से पलटी मारने की पूरी कोशिश की है, लेकिन आदिवासियों ने लगातार जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं और मदन दिलावर के घर के सामने पहुंच गए हैं। उदयपुर के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर, डूंगरपुर के अंदर, तमाम जिलों के अंदर आदिवासियों ने इस बात को लेकर गुस्सा प्रकट किया है कि शिक्षा मंत्री ने हमारे लिए इस तरीके की बात क्यों की है। अब राजकुमार राव जो सांसद हैं, जो ऊंट पर बैठकर संसद पहुंचे थे, वो सांसद साहब अपने विधायकों के साथ और आदिवासियों के साथ घर के बाहर बैठ गए हैं। हालांकि पुलिस उनको घुसने नहीं दे रही थी, शिक्षा मंत्री वहां से गायब हो चुके हैं, लेकिन अभी तक लगातार इस बात का विरोध चल रहा है कि शिक्षा मंत्री के द्वारा आखिर इस तरीके की बयानबाजी क्यों की गई है, और अगर की गई है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, और अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो उन्होंने जो डीएनए टेस्ट करवाने की बात की है, बड़ी बात यह भी है कि राजस्थान के विभिन्न जगहों से और जहां जहां पर भी आदिवासी हैं वो अपने बाल नाखून काट काट कर शिक्षा मंत्री के घर पर पहुंचा रहे हैं। अब इसको लेकर बीजेपी भी फंसती हुई नजर आ रही है। हालांकि शिक्षा मंत्री ने पलटी मार ली, लेकिन क्या राजकुमार रौत और आदिवासी ये सब होने के बाद चुप बैठेगा या इसके बाद भी राजस्थान में इसको लेकर कोई बड़ा बवाल खड़ा हो सकता है? महेंद्र बांसरोटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।